अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुमारियात, और शुमारियात में हम हल कर रहे हैं मियानिया मालूम करने का तरीका। हमने पहले ही आपको बता दिया कि मियानिया मालूम करने के 3 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हमने आपको पहले ही समझा दिया है। अब हम इस वीडियो में दूसरा तरीका जो है, जिसे मफरूज़ा मियानिया तरीका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एज्यूम मीन मेथड कहते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो देखिए बच्चों, अब हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है और एक जदुल बनी है यहाँ पर। इसकी मदद से हमें मफरूज़ा मियानिया तरीके से हम मियानिया मालूम करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा कि जो भी आपको सवाल दिया जाएगा, जो उफ़कन बना होगा, जिस तरह से आपके सामने बना है, हमें उस तरह से उमूदन आपको ऐसे बना लेना है। आप सबको ऐसे उमूदन उसको बना लेना है। तो जो जमात दी गई है यहाँ पर, ये जो कॉलम है पहला, ये जमात का कॉलम है और ये ताद्दुद का कॉलम है। तो इस तरह से हमको उमूदन लिख लेना है। उमूदन लिख लेने के बाद जो ताद्दुद का कॉलम है, सबसे पहले आपको उसका टोटल निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पर अलजेब्रिक समेशन का इस्तेमाल करते हैं। समेशन FI बराबर ये जो टोटल होगा ये 25 होगा इसका। तो ये 25 हमें यहाँ लिख देना है। फिर इसके बाद हमें वस्ते जमात का कॉलम निकालना है। अगर आपने राज तरीके का जो देखा है वीडियो, तो उसमें जो तीसरा कॉलम है वस्ते जमात का ही होता है। मफरूज़ा मियानिया तरीके में भी तीसरा कॉलम वस्ते जमात का ही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वस्ते जमात। वस्ते जमात इसे नॉर्मली XI से जाहिर किया जाता है, XI से, इस तरह से। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं वस्ते जमात, आपने पिछले वीडियो में सीखा ही है कि जमात की निचली हद और ऊपरी हद दोनों को जमा करते हैं और 2 से तकसीम करते हैं। तो 0 जमा 10, तो 10 होगा, 10 का आधा 5। इसी तरह से यहाँ पर भी 10 जमा 20 यानी 30, 30 का आधा 15। इसी तरह से 20 और 30 यानी 50, 50 का आधा 25। तो आप गौर से देखेंगे, जिस तरह से जमात में 10 का गैप है, बिल्कुल उसी तरह से वस्ते जमात में भी हर नंबर में 10 का गैप आ रहा है। तो इस तरह से हम 10 का गैप लेके, 10 का फर्क लेके आगे का नंबर लिखेंगे यानी 35, फिर आगे का नंबर लिखेंगे 45। हो गया। अब जो है हमारा अगला कॉलम आता है DI, जिसे ये जो है एज्यूम मीन का यानी मफरूज़ा मियानिया वाला कॉलम है। ये बनता कैसे, देखिए गौर से। ये नया कॉलम है इस तरीके में। ये बनता है XI माइनस A, ये इसका फॉर्मूला है। XI का मतलब होता है वस्ते जमात का कॉलम और A का मतलब होता है फर्ज किया हुआ नंबर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से कोई भी एक नंबर चुन लें। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं 5 को A चुन लेता हूँ। मैं ये जो 5 है मेरा A है। देखिए वाज़ेह रहे कि हमारी किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 5 जो A चुनना होता है वो बीच का नंबर लेना होता है। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 जो है को A लेते हैं। तो मान लीजिए XI मतलब यही वाला कॉलम है और A मतलब यही नंबर है। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 15 में से 5 जाएगा तो 10। उम्मीद आप समझ रहे होंगे ये कॉलम किस तरह से बन रहा है। इसी कॉलम में से किसी एक नंबर को चुन लेना और हर नंबर में से उसी चुने गए नंबर को माइनस करने से ये कॉलम तैयार होता है। तो 25 में से 5 जाएगा तो बनेगा 20, 35 में से 5 जाएगा तो बनेगा 30 और 45 में से 5 जाएगा तो बनेगा 40। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो कॉलम है अगला DI, ये किस तरह से बनता है। XI माइनस A इसका फॉर्मूला है। XI मतलब ये वाला कॉलम वस्ते जमात का, और A मतलब इसमें से ही कोई चुना गया नंबर। आपकी टीचर या आपके सर जो है वो बीच वाला नंबर चुनेंगे। तो बीच वाला नंबर चुनने से आधे आधा प्लस में आते हैं और आधे माइनस में आते हैं। तो आपके अंदर कंफ्यूजन ये हो जाएगा क्या जमा करना है या नफी करना है। फिर आप अलामत में गड़बड़ी कर देंगे, आंसर बदल जाएगा, आपका मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे जाती राय है कि आप जो है ऊपर वाला जो नंबर है वो उसको A फर्ज कीजिए, क्योंकि आने वाले जो नंबर होंगे सब प्लस में होंगे और आप आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉलम होगा वो हमारा FI ज़रब DI होगा। FI ज़रब DI यानी ताद्दुद का कॉलम ज़रब ये जो हमारा मफरूज़ा मियानिया वाला कॉलम है DI, ये वाले कॉलम को ज़रब करना है, यानी इन दोनों के नंबरात को ज़रब करना है। तो 5 ज़रब 0 क्या होगा, 0 होगा। 7 दहाई 70 लिख दीजिए इस तरह से। 20 पंजे 100, 30 दूनी 60, 40 छंग 6 चौक 24 होता है, तो 40 छंग कितना होगा 240। तो इस तरह से ये कॉलम जब आपका तैयार हो जाएगा, अब आपको इसका टोटल निकालना है। तो इसका टोटल के लिए आप क्या लिखेंगे, समेशन FI ज़रब DI, इस तरह से लिखेंगे। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 240 और 60 300, 300 और 100 400, 400 और 70 470।
470 इसका टोटल आ गया। अब क्या होगा, ये सारे कॉलम तैयार हो जाने के बाद आपको सबसे पहले डी बार मालूम करना होगा। मियानिया मालूम करने से पहले डी बार मालूम करना होता है, जिसका फॉर्मूला है समेशन एफ आई ज़रब डी आई बटे समेशन एफ आई। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए क्या है, समेशन एफ आई डी आई की कीमत क्या है, 470 है, लिख दिए 470। एफ आई यानी समेशन एफ आई कितना है, 25 है, 25 लिख दिए। यही हमारा 5 के पहाड़े से कैंसिल होता है, देखो 5 पंजे 25 और 5 नौवा 45, 2 बचे 20 बने, 5 चौक 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 एका 5, 5 एका 5, 4 बचे 44 बने, 5 अठे 40, फिर 4 बचे अशारा लगाए, 0 बढ़ाए, फिर 5 अठे 40। तो डी बार हमारा कितना आ गया, 18.8 आ गया है। अब हम मियानिया मालूम करेंगे। तो मफरूजा मियानिया तरीके में मियानिया मालूम करने का फॉर्मूला अलग है। देखिए एक्स बार इज इक्वल टू यानी मियानिया ए जमा डी बार, यानी डी बार जो है जो आंसर आया है उसमें ए प्लस कर देंगे। तो ए क्या है हमारा, 5 हमने फर्ज किए थे, देखिए यहाँ पर 5 हमने फर्ज किए थे ना, तो 5 जमा डी बार कितना 18 है, 18.8। तो 18 में 5 जमा करेंगे तो कितना जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23.8 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर मियानी आपका मालूम हो गया। उम्मीद है आपको ये जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये पूरा जो है सोल्यूशन है, मफरूजा मियानिया तरीके से हम मियानिया मालूम कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको एक मरतबा में समझ में नहीं आया तो इसको बार बार रिपीट करके देखिए। ये बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया है, ऐसा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उसको सिस्टमेटिकली लाइन खींचकर एक अच्छे से कॉलम बनाकर साफ सुथरे तरीके से हल कीजिए। हमारा मकसद आपको समझाना था। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको लाइन बनाकर सिस्टमेटिकली तरीके से लिखना है ताकि आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो सोल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से, जो पेपर जो है मुमतहिन जो है चेक करते हैं पेपर, उनको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो इस तरह से इसको हल करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मफरूजा मैंने तरीके से आपने मियानिया मालूम करना सीखा। मज़ीद उर्दू तुलबा तक इन्हें इस वीडियो को पहुँचाइए और ऐसे तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।